Hello class. Today's topic is transversal. What do you mean by a transversal? क्या होता है एक transversal? तो a line that passes through two lines lying in the same plane. अगर किसी plane में दो lines हैं और उनको third line intersect करती है तो उस line को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. जैसे मान लीजिए ये है एक लाइन L और ये है एक लाइन M. इन दोनों लाइंस को जो N लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो N होगी ये इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. इन द ट्रांसवर्सल द टू गिवन लाइंस में बी पैरेलल और नॉन पैरेलल. ज़रूरी नहीं है कि जो L और M हो वो आपस में पैरेलल हो. ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि L और M जो है वो आपस में पैरेलल हो और N उनको इंटरसेक्ट करे तभी वो ट्रांसवर्सल होगी. तो L और M पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं. कोई भी लाइन जब किन्हीं दो लाइंस को जो लाई करती हैं सेम प्लेन में उनको इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो हियर N इज ए ट्रांसवर्सल. Now the angle formed when a transversal intersect two lines. अब हम उन एंगल्स की बात करते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं. तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो है हमारे वो आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं इंटीरियर एंगल्स. देखिए अब ये फिगर को देखें ध्यान से. इसमें देखिए ये एंगल मान लीजिए 1, इसको हम नेम देते हैं 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो देखिए जिस तरह से लाइन इसको कट कर रही है तो यहाँ पर ये कुछ एंगल्स फॉर्म हुए हैं जिनको मैंने नाम दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जिनमें वन आर्म कॉमन होती है. मींस वन आर्म जो होती है वो ट्रांसवर्सल को इंक्लूड करती है. जैसे कि देखिए ये लाइन L है और ये ट्रांसवर्सल N है. तो L और N मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, एंगल नंबर 4. और इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये लाई करती हैं इनसाइड द रीजन बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस. इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में लाई करते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स की जो पहचान है या उसको हम कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे जिसकी हुज वन आर्म इंक्लूड्स द ट्रांसवर्सल. इंक्लूड्स द ट्रांसवर्सल. और जो इसकी सेकेंड कंडीशन है वो कहती है कि द एंगल लाई इनसाइड द रीजन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. टू स्ट्रेट लाइंस. अब यहाँ पर देखिए हमारे एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होंगे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो देखिए जैसे ये L लाइन कर दिया और ट्रांसवर्सल दोनों एक तो एंगल बना रहे हैं एंगल 4. तो एंगल 4. नेक्स्ट एंगल 3 भी इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में है और एक आर्म क्या है ट्रांसवर्सल है तो इसलिए एंगल 3. उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए एंगल नंबर 5 क्योंकि यहाँ पर ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल की आर्म और ये क्या कर रहा है ये भी दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है. तो एंगल 5 और एंगल 6 ये सभी हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं. जो सेकंड है हमारे वो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स की फर्स्ट कंडीशन भी सेम है कि वन आर्म इंक्लूड द ट्रांसवर्सल. एक आर्म ट्रांसवर्सल को इंक्लूड करेगी लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स में लाई आउटसाइड द रीजन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन. तो जो इन दो लाइंस के आउटसाइड रीजन पे जो लाई करेंगे वो एंगल्स होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल. जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर
एंगल्स। कौन कौन से होते हैं को इंटीरियर एंगल्स? लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड हैव डिफरेंट वर्टिसेस। वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर लाए करते हैं और उनके जो वर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है। को इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 और 6 जो है वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों के वर्टेक्स क्या हैं, चेंज होने चाहिए। तो एक एंगल ये और दूसरा ये। तो एंगल 3 और एंगल 6 ये कैसे एंगल्स हैं आपके? को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एक पेयर है आपका 4 और 5 का, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो कंडीशन है वो है एंगल्स हैव डिफरेंट वर्टिसेस, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड are in the corresponding positions like above or below, left or right relative to the two lines। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग है। सबसे पहली बात कि दोनों के वर्टिसेस क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो एक वर्टेक्स ये, दूसरा ये। सेकंड कंडीशन है आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों सेम साइड्स ऑफ इट ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3, 6 और 7 इनको हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और लास्ट कंडीशन है आर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस, मींस जो अबव एंगल है इस लाइन के अबव में जो एंगल है मींस एंगल 2 वो एम लाइन के अबव वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मींस 2 और 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली जो 3 है वो लाइन के बिलो में है एल के, तो एम के बिलो जो एंगल होगा वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो 3 और 7। इसी तरह से हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बात करें तो 1 और 5, 4 एंड 8 ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो हमारे एंगल्स हैं, जो नेक्स्ट एंगल बनेगा हमारा वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? मान लीजिए ये आपकी लाइन थी L, ये M और ये है आपकी ट्रांसवर्सल N। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैव डिफरेंट वर्टिसेस, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड लाई बिटवीन द टू लाइन्स। मान लीजिए आपके यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल्स में आपके थे 4, 3, 5 और 6 ये वाले एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जो ऑल्टरनेट का मतलब है, ऑल्टरनेट का मतलब है जिनके वर्टेक्स डिफरेंट हो लेकिन वो क्या करें, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे लाई करें, मींस एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी कैसे एंगल्स हैं आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलर जिस तरह से हमने इंटीरियर एंगल्स में किया उसी तरह से अब हम एक्सटीरियर एंगल्स में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका था 1, तो 1 का ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो राइट में हमारा एंगल था एंगल 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7। इसी तरह से जो एंगल 2 है वो होगा आपका एंगल 8 के इक्वल, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं, ये तो तब हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे जब जो L और M हैं वो पैरेलल नहीं होंगे। इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ये सभी फॉर्म होंगे अगर दोनों लाइंस को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी। एक कंडीशन है कि अगर इफ जो L पैरेलल टू M, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं
कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो फर्स्ट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी होंगे वो सभी इक्वल होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर L और M पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए को इंटीरियर एंगल्स से आपके 3 और 6, 4 और 5, तो जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 होंगे वो उनका सम होगा 180 डिग्री। मीन्स दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह से एंगल 4 और 5 इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा और इनको भी हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स।